भाई ये तो सभी को पता है कि GTA 6 का गेम प्ले लीक हो गया है एंड आज मैं आपको बताऊंगा 10 ऐसी नई चीजें या फीचर्स कह लो आप जो मेरे को इन गेम प्ले फुटेजेस में दिख। उसके अलावा ये प्री अल्फा का गेम प्ले लग रहा है, मतलब बीटा तो छोड़ो अल्फा से भी पहले का, जिसका मतलब इनकी टेक्सचर या ग्राफिक्स क्वालिटी की जगह फीचर्स पे ज्यादा फोकस करो। अभी लोग डिसअपॉइंट हो रहे हैं ये सोच के कि भाई GTA 5 जैसे ग्राफिक्स लग रहे हैं इसके, पर नहीं यार ये बहुत अर्ली गेम प्ले है, इसमें सिर्फ फीचर्स को देखो। एंड फीचर्स का भी बता दूं कि हो सकता है ये अभी का लेटेस्ट नहीं बल्कि 1-2 साल पुराना गेम प्ले हो, तो मे भी अब कुछ चेंजेस आ गए हो या फ्यूचर में आ जाए। उसके अलावा आप कहोगे भाई कि ये गेम प्ले फेक तो नहीं है, तो ऐसा नहीं है, ये लेजिट गेम प्ले है जिसके 2 मेन प्रूफ्स हैं। पहला है कि टेक-2 इंटरैक्टिव इसकी सारी वीडियोस पे कॉपीराइट स्ट्राइक मार रहा है एंड वो तभी मारेगा ना जब ये असली हो। सेकंड रीजन, ट्रस्टेड जर्नलिस्ट जेसन शेयर, जिन्होंने एक्चुअली सबसे पहली बार कंफर्म किया था कि GTA 6 डेवलपमेंट में है अराउंड 2.5 साल पहले, उन्होंने कहा कि ये लेजिट गेम प्ले है। अब इन सब बातों के बाद चलते हैं उन 10 नए चेंजेस की तरफ जो मुझे इन गेम प्लेस में दिखे। सबसे पहले बात करते हैं कैरेक्टर्स की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इसमें 2 प्लेबल प्रोटैगनिस्ट लग रहे हैं, एक मेल और एक फीमेल। इनका नाम है जेसन और लूसिया, पर इनका आपस में क्या रिलेशन है वो मुझे अभी तक पता नहीं लगा। उसके अलावा कुछ पुराने नाम भी सुनने को मिले, जैसे कि एक सीन में जे नॉरिस की बात हो रही थी जो कि लाइफ इन्वेडर का CEO था, पर अब वो मर चुका है। देन स्ट्रिप क्लब में एक सीन दिखाया गया गेम प्ले में जिसमें कुछ नए कॉन्टैक्ट्स मिले एंड वो शायद स्टोरी में पार्ट बनेंगे। इसमें आते हैं आरबी शॉ एंड बिली। अभी किसी भी GTA गेम में व्हीकल्स काफी इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, बट इन क्लिप्स में मुझे कोई खास कार या फिर प्लेन टाइप तो नहीं दिखा। स्टिल कुछ इंटरेस्टिंग व्हीकल्स दिखे, जैसे कि एक हवरक्राफ्ट। देखने में थोड़ा बहुत ऐसा सही लग रहा है जैसे कि आप देख रहे हो एंड काफी सही लग रहा है। मैं सही बताऊं तो हवरक्राफ्ट शायद लास्ट टाइम GTA सैन एंड्रियास में ही दिखा होगा, पर इन क्लिप्स में हवरक्राफ्ट था। उसके अलावा एक प्रॉपर बोट भी थी जिसमें प्रोटैगनिस्ट फायरिंग भी कर रहा है। फिर भैया इन क्लिप्स में ना कार की डिटेलिंग देख के मेरे होश उड़ गए। आई मीन अब तक के GTA गेम्स में आप बस कार को चला पा रहे थे। GTA 5 में ज्यादा से ज्यादा हेडलाइट्स को कंट्रोल कर लेते थे एंड फर्स्ट पर्सन में ड्राइव कर लेते थे, पर इसमें तो भाई इंटीरियर्स बहुत डिटेल्ड हैं एंड पूरी तरह वर्किंग लग रहे हैं। आई मीन ब्रेक्स, एक्सेलरेटर एंड क्लच बकायदा ऊपर नीचे जाते हैं। स्टीयरिंग व्हील रेक ऊपर नीचे या अंदर भी हो सकता है। जो कार की सीट है वो आगे पीछे हो सकती है एंड थोड़ी रिक्लाइन भी हो सकती है। इवन जो रियर व्यू मिरर है वो आप एडजस्ट कर सकते हो एंड सन वाइजर को भी आप ओपन या फिर क्लोज कर सकते हो। मतलब भाई मजाक है क्या, इतनी डिटेलिंग। है तो मन कर रहा है बहुत कि आपको समझाते समझाते क्लिप्स भी दिखाऊं, पर क्या करूं, मजबूर हूं, चैनल के साथ रिस्क नहीं ले सकता। ये समझा पा रहा हूं वही बड़ी बात है। वैसे देखना होगा कि हम ये सब गेम में कैसे कर पाएंगे। आई मीन कोई की हुआ करेगी या कुछ और। फिर हाँ, गेम की सेटिंग की भी बात कर लेते हैं एंड वो भी अब कंफर्म वाई सिटी है, क्योंकि क्लिप्स में एक सबवे स्टेशन दिखा जहाँ लिखा था वाई सिटी मेट्रो। उसके अलावा पुलिस कार्स पे तक लिखा था VCPD यानी कि वाइस सिटी पुलिस डिपार्टमेंट। बस वो ग्रीन एंड व्हाइट के कॉम्बिनेशन की जगह ब्लैक एंड व्हाइट कलर्स में थी। वैसे इन्वायरमेंट से भी पता चल रहा है कि भैया ये वाई सिटी है, क्योंकि वैसे ही बोट्स, फिर सिटीज के बीच में एक कैनाल या फिर रिवर कह लो आप, जो पुराने वाई सिटी में भी थी। एंड मैप देखने में काफी बड़ा लग रहा है। आई मीन आप दूर दूर तक देख पा रहे हो। एक तो ये थोड़ा सा खाली इन्वायरमेंट भी है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिल्डिंग्स ही बिल्डिंग्स हो GTA 5 की तरह। तो आप दूर दूर तक सिटी को देख पा रहे हो बिना हवा में जाए, जो कि सही में काफी मस्त लग रही है। देन पुराने GTA गेम्स में गन्स को स्टोर करना थोड़ा अनरियलिस्टिक लगता था, क्योंकि आपके पास अनलिमिटेड इन्वेंट्री सी थी जिसमें आप बस सेलेक्ट करो कोई गन एंड वो आपके हाथ में प्रकट हो जाएगी। पर इन लीक्ड क्लिप्स में मैंने नोटिस किया कि अगर कैरेक्टर के हाथ में पिस्तौल है ना, तो AR एक्चुअली उसके कंधे पे लटक रही होगी। उसके अलावा अगर जमीन से कोई वेपन उठाना है तो उसकी प्रॉपर एनिमेशन है कि कैरेक्टर नीचे झुकता है, गन को उठाता है। ऐसा नहीं है कि बस उसमें वॉक किया एंड अपने आप गन आ गई आपके हाथ में। देन वेपन्स व्हील को चेंज किया गया है, जो कि स्क्रीन के अब साइड में आता है। उसके नए डिजाइन को मैं जरा अच्छे से समझ नहीं पाया, पर आप इजिली कोई भी वेपन ड्रॉप कर सकते हो उससे। एंड ये सब देखने में रियलिस्टिक है एज कम्पेयर टू GTA 5। फिर काफी कंफ्यूजन होती थी कि भैया GTA 6 वाई सिटी की तरह 80s में सेट होगा या फिर GTA 5 की तरह मॉडर्न डे में। तो इन गेम प्ले क्लिप से एक बात समझ आ गई कि मॉडर्न डे सेटिंग है, क्योंकि कुछ स्टोर्स की क्लिप्स में कंप्यूटर्स रखे दिखे जो कैशियर्स यूज कर रहे थे एंड इवन कुछ NPC के मॉडल्स दिखे जिनके पास मोबाइल फोन है। तो इससे ये पता चलता है कि मॉडर्न डे सेटिंग तो कंफर्म है। एंड हाँ, ये स्टोरी प्रोबेबली GTA 5 की स्टोरी के बाद सेट है, क्योंकि इसमें एक जगह मुझे सुनने को मिला कि जे नॉरिस मर चुका है, जो एक्चुअली GTA 5 में ही हुआ था। बस ये नहीं पता कि स्टोरी पूरी मॉडर्न डे की होगी या थोड़ा सा पुराने जमाने में भी सेट होगी। आप बताओ वैसे कि आपके अकॉर्डिंग मॉडर्न सेटिंग बेटर है या थोड़ा पुराने जमाने की सेटिंग। फिर काफी मस्त एक क्लिप थी जिसमें फीमेल कैरेक्टर एक्चुअली एक पिकअप ट्रक के पीछे बैठी थी। वहाँ कुछ बॉक्सेस थे जिसके पीछे उसने कवर ले रखा था एंड चेस कर रही पुलिस की कार्स पे वो शूट कर रही थी। माँ कसम, ऐसा कुछ GTA 5 में नहीं था। उसमें तो हम बस कार के अंदर बैठ के शूट कर सकते थे, वो भी एक हाथ से गन पकड़ के एंड
पीछे थोड़ा सा घूम के। लेकिन इसमें तो बकायदा प्रॉपर दोनों हाथों से गन पकड़ी होती है, वो भी पूरा घूम जाती है एंड पीछे शूट करती है। देन जैसे GTA सैन एंड्रियास में गाड़ी से बाहर निकल के मारते थे ना, वैसे ही इसमें भी आप कार की विंडो से बाहर निकल के फ्री एम कर सकते हो। एंड अब मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत बार ऐसा हो सकता है कि एक कैरेक्टर ड्राइव कर रहा होगा एंड दूसरा कैरेक्टर कार में बैठे बैठे मार रहा होगा एंड आप एक्चुअली में उस दूसरे कैरेक्टर को कंट्रोल कर पाओगे। देन एक बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट मिला है क्राउच वगैरह करने में, क्योंकि मैंने देखा कि कैसे पुलिस वाले अगर हम पे फायर कर रहे थे ना, तो उसकी पोजीशन बार बार चेंज हो रही थी। कभी पूरा क्राउच कर रहे थे जमीन पे बैठ के, कभी थोड़ा सा क्राउच कर रहे हैं, कभी दोनों के बीच में लग रहे थे। आई मीन क्राउच की हाइट प्योरली रैंडम लग रही थी, जो कि इसे काफी ज्यादा रियलिस्टिक बनाती है। वरना GTA 5 में तो हमारा मेन कैरेक्टर बस क्राउच के नाम पे हल्का सा घुटना ही मोड़ता था, मानो उसके घुटनों में दर्द रहता हो। उसके अलावा ऐसे प्रोन करने का भी ऑप्शन शायद आ जाएगा, क्योंकि मैंने एक सीन देखा जिसमें हम चुपचाप एक घर में घुस रहे हैं, वो भी जमीन पर रेंग के। तो ओवरऑल मूवमेंट काफी रियलिस्टिक हो गई है, जिससे सही में मजा आ जाएगा भाई गेम खेलने में। अब एक ऐसी क्लिप थी जिसमें हमारी फीमेल प्रोटैगनिस्ट एक्चुअली एक कैफे को रॉब कर रही थी एंड उसके साथ एक मेल पार्टनर भी था, जो कि प्रोबेबली शायद सेकंड प्रोटैगनिस्ट ही होगा, यानी कि जेसन। एंड सबसे बड़ी बात तो ये लगी कि जो रॉबरी थी ना, वो काफी रियलिस्टिक थी। आई मीन हमने कैफे के अंदर बैठे लोगों को हॉस्टेज टाइप ले रखा था एंड कैशियर पे गन पॉइंट करी, जिससे उसने पैसे एक्चुअली वेंडिंग मशीन से बाहर निकाल कर रख दिए, जो हमने कलेक्ट कर लिए। और सबसे मजेदार बात की स्क्रीन के टॉप पे एक टाइमर आ रहा था कि पुलिस को कितनी देर में नोटिफिकेशन जाएगा। मतलब वो एक रेक्टेंगुलर बार थी जो कि स्टार्टिंग में येलो थी, फिर वो धीरे धीरे एम्प्टी हो रही थी, जिसका मतलब कम टाइम बच रहा है एंड उसका कलर चेंज होकर रेड एंड ब्लू हो गया, जिसके बाद लिखा आ गया कि कॉप्स को नोटिफिकेशन चला गया रॉबरी का एंड अब वो आ रहे हैं आपको पकड़ने के लिए। तो ये काफी इंटरेस्टिंग फीचर लगा मुझे, जो पहले नहीं होता था। आप बताओ आपको कैसा लगा। उसके अलावा मैं बता दूं कि जो पैसे कैशियर ने निकाले ना, वो कोई मनी का नकली सा बंडल नहीं लग रहे थे, बल्कि ऐसा लग रहा था कि 3-4 नोट एक बार में निकाल रहे हैं। फिर बात करते हैं इंटरेक्शंस विद अदर एनपीसीज की। तो जैसे ही आप किसी दूसरे एनपीसी की तरफ देखते हो, तो आपके पास ऑप्शन आ जाता है कुछ बात करने का, काइंड ऑफ जैसे RDR 2 में आता था, सो दैट आप कोई कमेंट पास कर पाओ। उसके अलावा अगर आप किसी पे एम करते हो, तो उस पे ऑप्शन आता है कि आप उसे डरा सकते हो कुछ काम करने के लिए, या उसे डायरेक्टली रॉब कर सकते हो, जो मेरे हिसाब से अमेजिंग है। देन आप शायद इसमें दूसरे प्लेयर को अपने कंधे पे कैरी भी कर सकते हो, जो सेम RDR 2 में भी होता था। तो गाइस ये थे वो चेंजेस जो कि मेरे को इन गेम प्ले क्लिप्स में दिखे हैं। वैसे तो और भी काफी सारी गेम प्ले क्लिप्स हैं एंड मैं उनको एनालाइज करता रहूंगा, तो अगर कुछ नया पता लगता है मैं उस पर वीडियोस बनाऊंगा। साथ ही साथ मैं आपको फिर से वार्निंग दे देता हूँ कि भाई ये सब ना अभी बहुत अर्ली है डेवलपमेंट में, तो ऐसा हो सकता है कि फाइनल गेम में इसमें से कुछ फीचर्स ना हो या फिर चेंज हो। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दो, साथ ही चैनल भी सब्सक्राइब कर दो ऐसी वीडियोस देखने के लिए। मिलता हूं मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।